तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो था एडजेक्टिव का वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। इसका था कि जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। मीन टू से हम इनके साथ मोर या मोस्ट, ER या EST वगैरह जो हैं वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होते हैं उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें कौन कौन से हैं? यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, फुल, फाइनल, कंप्लीट, कि ऑलरेडी जो हैं ये कंप्लीट हैं, इनमें कोई ज़रूरत नहीं है इनकी फर्दर जो है वो कैटेगराइजेशन की, फर्दर इनको कैटेगराइज करने की या इनके फर्दर जो है एडजेक्टिव की डिग्रीज बनाने की। ये अपने आप में जो है एक कंप्लीट सेंस जो है उसकी एडजेक्टिव्स की वो रखते हैं। तो लिहाजा इसलिए हम इनको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, they found it more impossible to control the violence. They found it more impossible. अब देखिए impossible जो है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, impossible, तो इसको हम फर्दर जिसकी ग्रेडिंग जो है वो नहीं कर सकते। मीन टू से कि इसके साथ कोई मोर, मोस्ट वगैरह जो है या ER EST वगैरह अगर फॉर एग्जांपल लगना चाहे तो ये हम इनके साथ यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे मोर जो है ये मिस्टेक है यहाँ पे। तो सेंटेंस होगा दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द वायलेंस। तो इसके साथ इम्पॉसिबल के साथ, एक्सीलेंट के साथ, यूनिक के साथ, परफेक्ट के साथ हम कोई मोर या मोस्ट वगैरह यूज़ नहीं करते। सेकंड एग्जांपल देखें, इट इज़ द मोस्ट परफेक्ट कॉपियर एवर इन्वेंटेड। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट जो है इटसेल्फ, यहाँ पे देखिए परफेक्ट, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो परफेक्ट के साथ हम मोर या मोस्ट यूज नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा, इट इज द मोस्ट परफेक्ट कॉपियर एवर इन्वेंटेड। तो इसमें मोस्ट जो है ये मिस्टेक है, तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा, इट इज द परफेक्ट कॉपियर एवर इन्वेंटेड। तो इसके साथ मोर या मोस्ट जो अगर आएगा तो ये मिस्टेक होगी। नेक्स्ट हमारा रूल है आइदर ER और EST और मोर और मोस्ट, कि ये वाले जो हैं मोर या मोस्ट, ER और EST, कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनके साथ हम इनके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो आप ER भी यूज़ कर सकते हो या आप मोर यूज़ कर सकते हो। सेकंड, अगर आपने इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो इसके साथ आप EST या फिर आप इसके साथ मोस्ट यूज़ कर सकते हो। दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। अगर दोनों आ जाएंगे तो फिर प्रोबेबल मिस्टेक होगी। इसमें कौन कौन से हैं? विद फॉलोइंग एडजेक्टिव्स यू कैन यूज़ आइदर ER, EST और मोर और मोस्ट, कि इनके साथ आप या तो ER, EST यूज़ कर लें या फिर मोर या मोस्ट, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें। इसमें कौन कौन से हैं? पोलाइट, सिंपल, फीबल, जेंटल, नैरो, क्रूअल, कॉमन, ये सारे के सारे जो हैं ये इनके साथ आप ER या EST या फिर मोर या मोस्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल है सिंपलर और सिंपलेस्ट, या मोर सिंपल या मोर सिंपल, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें, इवन ड्यूरिंग द मोस्ट क्रूलेस्ट वॉर्स द टर्क्स एंड द ग्रीक्स नेवर हेटेड ईच अदर। अब यहाँ पे देखें, इवन ड्यूरिंग द मोस्ट क्रूअलेस्ट, मोस्ट भी यूज हो गया है और क्रूअल है, तो क्रूअल देखें यहाँ पे इसके साथ EST भी लगा हुआ है। अब एक तो एडजेक्टिव ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री में, और एक जो है मोस्ट के साथ भी इसकी जो है वो सुपरलेटिव डिग्री बना दी है कि या तो आप यूज कर ले मोस्ट क्रूअल यहाँ तक, या फिर आप यूज कर ले द क्रूअलेस्ट वॉर्स, कि दोनों में से एक यूज हो सकता है। या तो आप इस तरह से यूज कर लें इवन ड्यूरिंग द क्रूअलेस्ट वॉर्स, या अगर आपने यूज नहीं करना, अगर आपने मोस्ट यूज करना है तो फिर आप इसके साथ क्या यूज करेंगे? फिर आप जो है वो क्रूअल यूज करेंगे। इवन ड्यूरिंग द मोस्ट क्रूअल वॉर्स द टर्क्स एंड द ग्रीक्स नेवर हेटेड ईच अदर। तो दोनों ऑप्शन में से आपके पास मौजूद है। अगर दोनों यूज हो जाएंगे, EST भी है साथ में और मोस्ट भी है, तो फिर ये मिस्टेक हो जाएगी कि डबल सुपरलेटिव जो है वो हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 8 है, यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव इज रॉन्ग। जिस तरह हमने यहाँ भी पढ़ा है इसी तरह कंपैरिजन में हम डबल कंपैरिजन यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल कि हमने मोर भी यूज किया हुआ है और आगे उसके साथ ER भी यूज कर दिया है, तो दोनों एक ही एडजेक्टिव के साथ जिसका रॉन्ग जो है वो डबल यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है, जो कि रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, बट ही वेंट इनटू देम मोर हार्डर, मोर भी लगा दिया हमने और ER लगा के जो है इसकी कंपैरेटिव डिग्री भी बना दी है, मोर हार्डर देन एनीवन एल्स। अब देखिए ये डबल कंपैरेटिव है,
यहाँ पे मोर भी लगा दिया आपने और आपने इसके साथ जो है वो ER भी लगा दिया है, तो ये डबल कंपैरेटिव जो है वो रॉन्ग है। तो ये क्या होगा, तो ये मोर नहीं आएगा इसके साथ, बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स। अगर ये दोनों यूज होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी कि आपने जो है ER भी यूज कर दिया है और मोर भी यूज कर दिया है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर। अब मोर भी यूज कर दिया और आपने स्ट्रॉन्गर भी यूज कर दिया है, ER लगा के आपने इसकी कंपैरेटिव डिग्री भी बना दी है और कंपैरेटिव के लिए आपने मोर भी यूज कर दिया है, तो ये है डबल कंपैरेटिव। तो ये डबल कंपैरेटिव जो है ये रॉन्ग है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो ये सेंटेंस होगा दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉन्ड इन द आउटर शेल। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अगर डबल होगा तो ये मिस्टेक हो जाएगी। सिमिलरली हमारा रूल नंबर 9 है यूज ऑफ डबल सुपरलेटिव इज रॉन्ग, कि जिस तरह हमने पढ़ा है कि डबल कंपैरेटिव रॉन्ग है, इसी तरह डबल सुपरलेटिव भी रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल वट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी वॉज ऑन टॉप ऑफ द मोस्ट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ दिस फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट हम सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट यूज करते हैं और EST जो है इससे भी हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट भी यूज हुआ है और EST भी यूज कर दिया है, द मोस्ट हाईएस्ट, तो ये डबल सुपरलेटिव हो जाएगा। और ग्रामर में डबल सुपरलेटिव का यूज जो है वो रॉन्ग है, कि डबल सुपरलेटिव जो है एडजेक्टिव ये रॉन्ग है। द मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस फॉर्म, तो क्या होना चाहिए था, ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस फॉर्म। तो मोस्ट इसके साथ जो है वो यूज नहीं होगा, अगर यूज होगा तो ये आपकी मिस्टेक होगी। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 10 है व्हेन पोजेसिव एडजेक्टिव्स इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री वी डोंट यूज द बिफोर इट, कि जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले, देखिए ये हमारा सुपरलेटिव है बेस्ट, इससे पहले हमने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है माय, तो वो कहना चाह रहा है कि जब हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो फिर इनके दरमियान में आर्टिकल द यूज नहीं होता, क्योंकि हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज करते हैं। लेकिन ये रूल क्या है कि जब पोजेसिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है तो हम आर्टिकल द दरमियान में जो है वो यूज नहीं करते, तो यहाँ पे द का जो यूज है वो रॉन्ग है। पोजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हैं कौन कौन से हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दिस इज माय बेस्ट बुक, तो ये सेंटेंस इस तरह से होगा। रूल ये है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द यूज करते हैं, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, इनमें से कोई एक पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री और माय पोजेसिव एडजेक्टिव के दरमियान में आर्टिकल यूज नहीं करते, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब ये करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, दिस इज माय बेस्ट बुक। नेक्स्ट हमारा रूल है एडजेक्टिव वर्थ। वर्थ जो है एडजेक्टिव है प्लस वर्बल नाउन। वर्बल नाउन हम किसको कहते हैं, वर्बल नाउन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हम ING फॉर्म लगाते हैं तो ये वर्बल नाउन बन जाता है। इज नॉट फॉलोड बाय अ नाउन रादर देन इट इज प्रेसीडेड बाय अ नाउन, रादर इट इज प्रेसीडेड बाय अ नाउन, कि हम इससे पहले वर्बल नाउन से वर्थ प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वर्थ प्लस वर्बल नाउन, इससे पहले हम नाउन यूज करते हैं, इसके बाद में नाउन यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये इसकी जो है फॉर्मेशन है कि पहले नाउन आएगा, नाउन के बाद वर्थ और फिर जो है वो वर्बल नाउन आएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट, अब वर्थ सीइंग है और साइड क्या है आपका, यहाँ पे ये नाउन है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या है, ये फॉर्मेशन इस तरह से बन गई है वर्थ प्लस वर्बल नाउन प्लस नाउन, तो ये मिस्टेक है। तो यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए था दिस इज, तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, नाउन की पोजीशन जो है वो किसी और जगह पे है, तो यहाँ पे नाउन की पोजीशन जो है वो वर्थ से पहले होनी चाहिए थी, वर्थ से पहले जो है वो नाउन की पोजीशन होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ साइट, अब ये नाउन है, वर्थ नाउन फिर वर्थ और आगे जो है सीइंग वर्बल नाउन है। इस तरह एक और एग्जांपल, ये सेंटेंस करेक्ट है, एक और एग्जांपल देते हैं दिस इज अ बुक, अब ये नाउन है, दिस इज अ बुक, बुक नाउन है, वर्थ एडजेक्टिव और रीडिंग जो है ये वर्बल नाउन है, दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। तो ये इस तरह से जो है इसकी एग्जाम में मिस्टेक आती है, तो आप इसको ठीक कर सकते हैं।